नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम सीखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को विलोपन विधि के द्वारा कैसे हल किया जाता है। बहुत आसान तरीका है, बस ध्यान से आप समझिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा, अदरवाइज कोई लाभ नहीं मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिए पेशेंस के साथ। मैं वादा करता हूं कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स इसी वे में लेके आओगे। तो देखो, विलोपन विधि में क्या करते हैं, इसमें से किसी एक चर को गायब कर देते हैं, विलोपित कर देते हैं, मतलब उसे हटा देते हैं। अब हटाएंगे जैसे आप सोचेंगे ऐसे करके इसको हटा दो, ऐसे थोड़ी हटेगा, इसका एक नियम होता है। देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में हम नजर डालें ध्यान से। देखो जैसे ये x है, इसमें 2x है, ठीक है, तो हम इसको भी 2x कर लें, ठीक है, और फिर ये 2x हो जाए तो इसको घटा देंगे तो 2x कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एक टर्म यहाँ से उड़ जाएगा, तो बचेगा केवल दूसरा टर्म, उसकी वैल्यू निकल आएगी। आपको लगता है कि हम y को गायब करें तो यहाँ 3y हो जाए, क्योंकि यहाँ 3y है, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो एक ये यहाँ प्लस का 3y हो जाए, यहाँ माइनस के 3y है, दोनों को जोड़ दोगे ये प्लस माइनस कट के खत्म हो जाएंगे, बचेगा x, तो उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो आपको क्या लगता है किसको पहले यहाँ से विलोपित करना चाहोगे, किसको यहाँ से डिसएपियर करना चाहोगे? तो देखो y को कर लो, तो इस y को हमें 3y करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3y के बराबर है। तो यहां पर क्या लिखोगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर, है ना, तो एक क्या कहोगे, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो चलो करो गुणा 3 का इसमें, तो 3 का गुणा करो पूरे में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में। तो 3 का गुणा x में करोगे तो कितना बचेगा, बन जाएगा 3x। इस 3 का मल्टीप्लाई इस 3y में करोगे, y में करोगे तो कितना बनेगा 3y, बराबर 10 में 3 का गुणा होगा 30 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को क्या करो, जोड़ दो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 उठाओ, यहाँ से 2x रखो प्लस ये माइनस का 3y, क्या है माइनस का 3y, बराबर 12। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करो, इसमें में देखो y और y बराबर हो गए, इसमें दोनों में, इसमें 3y, इसमें भी 3y है, इसमें प्लस का 3y, इसमें माइनस का 3y है। ये कैसे गायब होंगे, इन दोनों को जोड़ दो, तो ये प्लस का 3y और माइनस का 3y जुड़ेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, गायब हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ भी प्लस का 3y होता तब क्या करते थे, घटा देते, घटा के चिन्ह इसके बदल देते, तब कट जाता। तो क्या करो, इसको जोड़ दो, तो ये कट गए, खत्म हो गया, तो ये डिसएपियर, विलोपित हो गया ना। अब यहाँ 3 2 5x हो गए, ठीक है, ये 12 और 30 जुड़ जाएंगे, 42 हो जाएंगे, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 5 का भाग दे दो 42 में, ठीक है, तो 5 का भाग दे दोगे 42/5, तो ये पूरा कटेगा नहीं, इतना ही रहेगा, ठीक है। तो एक को आपने विलोपित कर दिया। अब की बार क्या करो, दूसरे को विलोपित कर दो, x को विलोपित करो। तो यहाँ पर y को हमने विलोपित किया तो x की वैल्यू निकल आई। अब की बार क्या करो, x को विलोपित कर दो तो y की वैल्यू निकल आएगी। x को विलोपित करने के लिए दोनों जगह 2x होना चाहिए, दोनों समीकरणों में। तो अब दोनों समीकरण 2x तो है नहीं, तो अब क्या करोगे, अब इसमें क्या करोगे, 2x 2 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + y बराबर 10। तो इसमें मल्टीप्लाई कितने का कर दोगे, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 का, तो कितना जाएगा, 2x + 2y बराबर 20, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर इसको 4 बना दो, ठीक है। अब क्या करोगे, 4 और 2 कॉल कर लो, तो 2 नंबर क्या है, 2x - 3y बराबर 12। अब इसमें हमें किसको
विलोपित करना है x को, तो ये 2x बराबर है, लेकिन है दोनों प्लस के, तो ये कटेंगे तो नहीं, तो इसकी चिन्ह बदल दो, यहाँ कर दो माइनस, यहाँ और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और 12 के पहले प्लस है तो माइनस हो गया। अब ये कैंसिल हो गए। अब देखो ये 2y प्लस के 3y भी प्लस के हो गए, माइनस के साथ चिन्ह बदल दिया ना, तो चिन्ह एक का नहीं बदलेगा, पूरे का बदल जाएगा। तो 3y 2y 5y बराबर, अब ये 20 है प्लस के और 12 है माइनस के, तो कितने बने 8 प्लस के, तो y कितना हो गया 8/5। तो y की वैल्यू भी निकल आई और x की वैल्यू भी निकल आई। तो समीकरण में यही तो हम करते हैं, जो दो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमने विलोपित करके इसको निकाल लिया। अब एक काम आप और कर सकते हो, जैसे मैं एक की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली x की, अब ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो तो y की निकल आएगी, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। या हमने एक बार y को विलोपित कर लिया तो x की वैल्यू निकल आई, दूसरी बार हमने x को विलोपित कर लिया तो y की वैल्यू निकल आई। तो ये मेथड होता है। तो स्टूडेंट समझ में आया तो तुरंत लाइक करो और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो स्टूडेंट ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं। थैंक यू।